वेलकम बैक अगेन ऑन कोड विलेज चैनल। आज हम देखेंगे यूनिट 4 जो कि नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, यूनिट 4 आज देखने वाले हैं। जिसने भी पहले यूनिट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो यूनिट 1, 2 एंड 3 देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, ओके, तो वहाँ पे जाके देख लेना, क्योंकि भाई मिस करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। एक तो AKT वाले सिलेबस ऐसे देते हैं कि एक दूसरे से सब रिलेटेबल चलते हैं, तो अगर तुम डायरेक्टली यूनिट 4 देख रहे हो तो पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, तो यूनिट 1, 2 एंड 3 ज़रूर देखना। तो चलो, जिसने देख लिया है आगे बढ़ते हैं फिर। तो नाम से दिख रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है तो देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन अ प्रोग्राम। एक प्रोसेस होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। इंटेंशन क्या होता है उनका? भाई उनका इरादा क्या है? एरर फाइंड करने का इरादा होता है उनको। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते कहीं एरर तो नहीं आया। एरर आया तो तुरंत पकड़ के उसको जेल में बंद करते हैं, उसको सुधारते हैं। प्रोसेस टू वेरीफाई द सिस्टम। सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए सिस्टम टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग इज़ फंडामेंटल ऑफ सक्सेस सॉफ्टवेयर। ये हमारा फंडामेंटल ऑफ सक्सेस सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, टेस्टिंग इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक पेज। ये नहीं कि जो SDLC जो हम लोगों ने पढ़ा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें जो भी 6 फेजेस थे, ये नहीं कि सिर्फ किसी एक फेज़ के लिए ही वो टेस्टिंग होगा ना। नॉट फॉर स्पेसिफिक फेस, ये किसी के लिए नहीं होता, ये हमारा ओवरऑल सिस्टम के लिए होता है। ये कोई भेदभाव नहीं करता, ये कहता हम तुम सबको चेक करेंगे, ये नहीं कि तुम नेता हो तो नहीं चेक करेंगे। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्चुअली ऊपर नीचे टॉपिक हो गया था इसलिए, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पहले आपको पढ़ा है। नाउ द टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव इनका क्या होता है कि ये क्यों करा रहे हैं, मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये इम्प्रूव करते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी को। जैसे कि फाइंड आउट डिज़ाइन डिफेक्ट बाय प्रोग्रामर, जो भी डिफेक्ट आते हैं डिज़ाइनिंग में या टेस्टिंग में बाय द प्रोग्रामर, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जो कि यूनिट 1 एंड 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या होता है, उसको भी इम्प्रूव करते हैं ये लोग। सॉफ्टवेयर रिलायबल एस्टिमेट, एरर फ्री बिफोर डिलीवर, मतलब जो भी रिलायबिलिटी हुई है, रिलायबल, जो भी कस्टमर से बोला गया कि हाँ वी आर रिलायबल एंड वी डिलीवर यू एट ऑन योर टाइम विदाउट एनी एरर, तो वही चीज़ है कि एरर फ्री बिफोर डिलीवर। एरर फ्री बनाना उस सिस्टम को डिलीवर करने से पहले, वरना भाई भरोसा उड़ जाएगा। ओके, नाउ द टॉपिक इज़ नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जैसे कि अभी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, अब कुछ प्रिंसिपल्स इनके हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो देखो, ऑल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल टू कस्टमर। ठीक, वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में क्या था? ट्रेसेबल टू द क्या, एनालाइजर मॉडल, एनालिसिस मॉडल। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट ट्रेसेबल टू कस्टमर, जितने भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो कस्टमर से ट्रेसेबल होने चाहिए। टेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो भी टेस्टिंग्स की टाइमिंग होती है एंड रिसोर्सेज जो भी इसमें मिलते हैं वो लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से नो रिडंडेंट, उसमें रिडंडेंट नहीं आती है। इम्पॉसिबल टू टेस्ट एवरीथिंग, बहुत ही इम्पॉसिबल होता है टेस्टिंग पूरी टेस्ट करने को, क्योंकि देखो हमें पता है डील कोई और फिक्स करता है ना, करता कोई और है, बनाता कोई और है, कोड कोई और करता है, टेस्टिंग कोई और करता है। अब मान लो ये बंदा टेस्टिंग कर रहा है, उसको क्या पता ये कैसे बनाए, उसको क्या पता कैसे बनाए। हालांकि इसके पास डॉक्यूमेंट रहता है कि हाँ इसमें क्या क्या है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं ना कर पाएगा। तो वही चीज़ दिक्कत है यहाँ पे। ठीक, हार्ड टू इम्पॉसिबल टू टेस्ट एवरीथिंग। यूज़ इफेक्टिव रिसोर्सेज टू टेस्ट, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज यूज़ होते हैं ताकि टेस्ट किया जाए। टाइप्स अगर देखा जाए टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग की टाइप देख लेते हैं कि हमारा यूनिट एंड मॉड्यूल टेस्ट एक होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया। अगर हायरार्की में देखें तो हायरार्की में हमारा रिग्रेशन नहीं आता, हायरार्की में हमारा यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस होता है। ओके, ऐसे टेस्टिंग्स होती हैं। तो अब चलो एक एक को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो एक एक को डिफ़ाइन करते हैं तो आते हैं यूनिट या मॉड्यूल कहते हैं जिसको, यूनिट या मॉड्यूल, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इन दोनों में अगर छोटा सा डिफरेंस देखा जाए तो क्या होता है, तो देखो ईच मॉड्यूल ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड सेपरेटली। जो भी यूनिट है, यूनिट नाम से पता चल रहा है एक, वो मॉड्यूल जो कि सेपरेटली टेस्टेड की जाए, अलग अलग बुला के किया जाए। एंड यहाँ सेम इसी का अपोजिट, ऑल मॉड्यूल ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड कंबाइंड। जितने भी सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स होते हैं वो कंबाइंडली टेस्ट किए जाते हैं एक ही बार में, कि आओ भैया जल्दी से काम ख़त्म करें। टेस्टर नो इंटरनल डिज़ाइन, टेस्टर को पता रहता है इंटरनल डिज़ाइन कैसा बना है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि टेस्टर को पता ही नहीं रहता कि अंदर की डिज़ाइनिंग क्या है।
इट इज़ अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। अब ये क्या होता है ये अभी आगे चलो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थोड़ा सा सब्र करो, जैसे कोहेजन और उसमें बताया था कपलिंग में, वैसे यहाँ पे भी है। इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है। परफॉर्म बाय डेवलपर, इसमें जो भी काम होता है वो डेवलपर के तौर पे परफॉर्म करता है, मतलब जो भी डेवलपर होता है वो देखता है। और इसमें क्या है, जो एक्चुअल टेस्टर होता है वो देखता है, क्योंकि भाई पूरे सिस्टम की बात आई ना। और इसमें है तो मॉड्यूल में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो देख लेगा डेवलपर ही। डिफेक्ट डिटेक्शन इज़ ईजी, यहाँ पे जो भी एरर आता है उसको डिटेक्ट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि अलग अलग है। और यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सब एक ही में कंबाइन है। लेस कॉस्टली, बहुत कम कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं ली जाती है। ऑब्वियसली सबका रीज़न वही है, क्योंकि छोटा छोटा है, अलग अलग मॉड्यूल हैं। इसमें मोर कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें हमें अलग एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करनी पड़ती, रिसोर्सेज या टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, तो कॉस्टली हो जाता है। टेस्ट स्टार्ट विदाउट प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ज़रूरी नहीं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तभी चालू हो जाए। टेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है विदाउट प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जब तक भले प्रोजेक्ट बनाओ ना बनाओ टेस्ट स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तभी टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म होगा, उसके पहले टेस्ट नहीं परफॉर्म होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जैसे कि इसका थर्ड पार्ट है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम इज टेस्टेड फॉर एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए जो सिस्टम परफॉर्म किया जाए कि हर चीज़ उसको एक्सेप्ट करता है। यूज टू चेक वेदर द सॉफ्टवेयर मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट और नॉट, वो चेक करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर बना है वो क्या कस्टमर के बेसिस पे बना है, जो कस्टमर चाहता है वो बना है या नहीं बना उसके हिसाब से। टेस्टिंग यूज्ड बाय टेस्टर, क्लाइंट एंड स्टेक होल्डर, ये तीन लोग इसको टेस्ट करते हैं कि एक टेस्टर चेक करेगा, एक क्लाइंट चेक करेगा और स्टेक होल्डर चेक कर सकता है। इट इज़ ओनली फंक्शनल टेस्टिंग, ये हमारा फंक्शनल टेस्टिंग होता है, ये फंक्शनली चेक की जाती है यहाँ पे। ये अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग होता है, जैसे अभी ब्लैक और वाइट बताया था वैसे अल्फ़ा बीटा भी एक टेस्टिंग आ गया, ये भी आगे बताता हूँ। ओके, सब्र करो, सब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। डन आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग, ये हमारा जब सिस्टम टेस्टिंग हमारा हो जाता है कि हर एक सिस्टम के सॉफ्टवेयर देखे जाते हैं कि स्पेसिफिकेशन देखे जाते हैं, वो सब टेस्टिंग पास करने के बाद ही हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आते हैं। सिस्टम चेक बाय रैंडम इनपुट, अब मान लो इनपुट बॉक्स है, ढेर सारे इनपुट बॉक्स है, तो रैंडम इनपुट दे के इसको चेक किया जाता है। ये सिस्टम है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में कि क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, रिग्रेशन में आता है। रिग्रेशन क्या है कि टेस्ट टू कन्फर्म आफ्टर मॉडिफिकेशन नो अदर मॉड्यूल एक्सेप्ट फीचर्स, अफेक्टेड फीचर्स। हाँ, ये कंफर्म करता है, जैसे ऊपर तो चेंजेस मैंने कर दिया, अब ये कंफर्म करता है कि जो मैंने चेंजेस किया है पूरे सिस्टम में, इस मॉड्यूल में अगर मैंने चेंज किया है तो क्या जो अदर मॉड्यूल है इनमें कोई इफेक्ट तो नहीं आया। वही चीज़, टेस्ट टू कंफर्म आफ्टर मॉडिफिकेशन नो अदर मॉड्यूल अफेक्टेड फीचर्स, कि हमें देखना है कि टेस्ट अगर जब हमारा कंफर्म हो गया वो भी मॉडिफिकेशन के बाद, तो क्या कोई अदर मॉड्यूल्स अफेक्ट तो नहीं हुआ, ये चेक करता है। टेस्ट इज़ यूज एज री एग्जीक्यूशन टू कंफर्म सिस्टम, ये री एग्जीक्यूट करता है पूरे सिस्टम को ताकि हमारा सिस्टम सही है कि नहीं ये पता कर सके। ओके, टेस्ट इंश्योर डैट न्यू कोड चेंज शुड नॉट हैव साइड इफेक्ट, टेस्ट हमारा ये जो एक्सेप्ट रिग्रेशन टेस्ट होता है ये हमारा बताता है कि भैया जो तुमने नया कोड जो भी इम्प्लीमेंट किया इसमें उसकी वजह से कहीं पुराना वाला तो नहीं कोई चेंजेस हुआ, साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है, ये चेक करता है। न्यू फीचर्स एडेड टू सॉफ्टवेयर, इसमें न्यू फीचर्स ऐड ऑन किया जा सकता है। परफॉर्मेंस इश्यूज़ फिक्सिंग, जो भी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है उसको यहाँ पे फिक्स की जाती है। ओके, तो ये तो हमारा था रिग्रेशन टेस्टिंग। अब जैसे कि टेस्टिंग की बात आई है तो एक पूरा सा चार्ट मैंने बना दिया है। तो देखो टेस्टिंग है। ओके, टेस्टिंग में 4 मैंने बताया था लेवल के हिसाब से या हायरार्की के हिसाब से। तो यूनिट टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। तो यूनिट में क्या होता है, परफॉर्मेंस चेक की जाती है, फंक्शनैलिटी चेक की जाती है, सिक्योरिटी देखी जाती है, इंटरफेसेस देखी जाती है। बट वहीं पे इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेट कैसे की जाए, इंटरफेसेस क्या होती है। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में देखो 2 था, फंक्शनल टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। फंक्शनल मतलब उसकी फंक्शनैलिटी कैसे वर्क कर रही है। परफॉर्मेंस में आ जाता है तो क्वालिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिलायबल हो गया, रिलायबिलिटी बोल सकते हो, और ह्यूमन फैक्टर कौन कौन सा अफेक्ट कर रहा है। ठीक, वहीं पे अगर एक्सेप्टेंस था जो कि हमने बताया था अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग क्या होता है। अल्फ़ा और बीटा भी अभी आगे बता रहा हूँ, सब्र करो। ठीक, अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग क्या होता है। अब देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग्स के जो भी टाइप हैं, टोटल 4 टाइप हैं। ठीक है, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड बिग बैंग एंड सैंडविच। तो टॉप डाउन देखते हैं, नाम से पता चला टॉप टू डाउन जा रहा है।
मतलब एक प्रॉब्लम को तोड़ा 1.1, 1.2, 1.3 में, देन इसको और ब्रेक किया तो 1.1, 1.1 आ गया, इसको भी और ब्रेक किया, देखो समझ जाओगे ऐसा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम को ब्रेक करते 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 छोटा सा बना दे, फिर सॉल्व किया जाता है। तो इसका मेन क्या है, टिल ऑल कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड एंड कम्प्लीटली टेस्टेड, तब तक ये इंटीग्रेट करता जाएगा, तोड़ता जाएगा, जब तक हमारे ईजी टू डिबग कह सकते हो या ईजी टू टेस्ट नहीं हो जाते हैं, आसानी से टेस्टिंग ना कर दी जाए इसकी। बॉटम ऐप का सेम इसी का अपोजिट है, यही चीज़ होता है, बस डायरेक्शन अपवर्ड होता है। इसमें क्या होता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड डेटा इंटरफेस आर टेस्टेड, जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम होता है और डेटा इंटरफेसेस होता है उसको टेस्ट किया जाता है। ओनली टेस्ट ड्राइव आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे टेस्ट ड्राइवर्स का यूज़ होता है। ठीक है, बिग बैंग टेस्टिंग क्या होता है, अब बिग बैंग क्या है तो देखो, टेस्ट ABC अलग अलग टेस्टिंग है, ये अलग ग्रुप बना है समझो टेस्ट, फिर DEF अलग बना है, तो इन दोनों की जो भी टेस्टिंग अलग अलग हो रही वो आके सब एक ही में कंबाइन हो जाएंगे। तो इनका अगर स्टेटमेंट देखा तो क्या बोला, नॉन इंक्रीमेंट इंटीग्रेशन अप्रोच, ये हमारा इंक्रीमेंट इंटीग्रेशन नहीं होता, मतलब एक अप टू डाउन या टॉप टू डाउन ऐसे इन्हांसमेंट नहीं होता, वो सीधे यहाँ से आ जाओ, समझ गए ना, ऐसे बन जाता है। सेट ऑफ एरर इनकाउंटर्ड हेयर आर वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकलाइज, जो भी एरर होते हैं यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्टली उसको आइडेंटिफाई किया जाता है या लोकलाइज किया जाता है। दीज एरर आर करेक्टेड, यहाँ पे आके उसको करेक्ट किया जाता है। न्यू वंस अपीयर एंड प्रोसेस कंटिन्यू लूज, और उसी को हिसाब से अगर कोई नया आ जाता है तो वही प्रोसेस फिर से लूप में एग्जीक्यूट होता रहता है। प्रोग्राम सही किया, उसकी वजह से दूसरा कंपोनेंट बिगड़ा, उसको सही किया, फिर कुछ और डिबग उसी की वजह से बिगड़ गया, तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा जब तक हमारा सिस्टम बिल्कुल ही सही ना हो जाए। सैंडविच की बात करें तो सैंडविच वही खाने वाला, बात सही कह रहे हो, सैंडविच वही है। तो सैंडविच में देखो क्या होता है, टॉप डाउन और बॉटम अप को दोनों को मिला के बनता है। ठीक है, तो टॉप लेयर ले लेते हैं, जैसे टॉप ए हमारा टॉप पे आता है, फिर EFG बॉटम लेयर ये हो गई। टॉप लेयर लिया तो यहाँ पे देखो बिग बैंग का भी थोड़ा कॉम्बिनेशन है। ठीक, यहाँ पे टेस्ट ABCD है, जिसमें से एक टेस्ट यहाँ पे पास हो रहा है, यहाँ पे BEF है, जो कि B और E और F यहाँ पे टेस्टिंग पासेस हो रही है, DG में से यहाँ पे G टेस्टिंग पासेस हो रही है। ऐसे कह सकते हो यहाँ पे चेनिंग और ओपनिंग कर दी गई है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि सारे के सारे टेस्टिंग यहाँ पे टेस्ट हो रहे हो, कुछ टेस्टिंग हो रहे हैं। देखो इसमें से B मिसिंग है, इसमें तो भाई BCD मिसिंग है ना, इसमें से D मिसिंग है, और सॉरी ओके, लेकिन एट द एंड यहाँ पे पूरा कंबाइन होके ओवरऑल सिस्टम का यहाँ पे इंटीग्रेटेड बताया जा रहा है। ट्राइज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ हब एंड ड्राइवर्स, यहाँ पे कोशिश किया जाता है जितने भी हब हैं और ड्राइवर्स हैं उनको कम करने की। ओके, अब एक और है, स्टब क्या होता है और ड्राइवर टेस्ट क्या होता है, स्टब टेस्ट एंड ड्राइवर टेस्ट। तो देखो स्टब हमारा यूज़ होता है टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, और ये हमारा यूज़ होता है बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। ये हमारा नोन एज कॉल्ड प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम कॉल होके आता है उसको बोलते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम होता है जो जिससे कॉलिंग की जाती है। नहीं समझ ले पर, ये है ढेर सारा क्लास है, इससे कॉलिंग की जा रही है, ये एक ज़रिया है, इससे कॉलिंग की जा रही है, उसको ड्राइवर बोलते हैं, और जो कॉल होके आ रहा है उसको स्टब बोलते हैं। इसको स्टब हो गया और ये हमारा कॉलिंग हो गया। ओके, परफेक्ट। यूज्ड व्हेन लो लेवल ऑफ मॉड्यूल्स आर मिसिंग, ये तब इस्तेमाल होता है जब लो लेवल ऑफ मॉड्यूल, लो लेवल के जितने मॉड्यूल होते हैं वो मिसिंग होता है, और ये तब यूज़ होता है जब हायर लेवल के मॉड्यूल मिसिंग होते हैं। जैसे कि शोज़ ट्रेस्ड मैसेज, ट्रेस जो भी मिसिंग हो, ट्रेस्ड मैसेज यहाँ पे दिखाता है कि क्या ट्रेस हो रहा है। डिस्प्ले मैसेज इफ एनी, अगर कोई मैसेज आता है तो वो डिस्प्ले करता है, जैसे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन। मॉड्यूल ABCD, अगर यहाँ पे देखो तो मॉड्यूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले लॉगिन होता है, एक नॉर्मल वेबसाइट बनाते हैं तो लॉगिन, होम पेज, प्रोफाइल सेटिंग एंड देन साइन आउट। ओके, अब यहाँ पे जैसे टॉप डाउन अप्रोच था तो टॉप डाउन से डायग्राम बन गया, और यहाँ पे बॉटम अप था तो ये बॉटम अप के थ्रू, देखो डायग्राम ध्यान से देखना, ये ना कहना ये भी तो बॉटम जा रहा है, नहीं, ये चीज़ ऊपर रहती है तभी तो देखो कंबाइन होते हुए ऐसा चला जाएगा। ओके, यहाँ पे नंबरिंग देखो, नंबरिंग से हिसाब से देखो ये स्टब नीचे है, लेकिन यहाँ ड्राइवर ऊपर हो गया। अगर ड्राइवर भी नीचे होता तो ये हमारा आपकी तरफ डायरेक्शन करना, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट डायग्राम बना है। ओके, अब जिसकी बात हम लोग कर रहे थे उसका इंतज़ार अब ख़त्म, क्योंकि यह ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स जिसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग, एंड वाइट बॉक्स जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होता है, क्या होता है तो देखते हैं। तो देखो हाँ फिक्स हो गया, जैसे कि टेस्ट सॉफ्टवेयर विदाउट नोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोड। ब्लैक में ये होता है कि भैया हम टेस्ट तो कर देंगे, भले भाड़ में जाए इंटरनल वाला कुछ भी बनाया हो। टेस्ट सॉफ्टवेयर बाय नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, वाइट वाला अच्छा होता है, कहता नहीं
मैं पहले इंटरनली चेक करूँगा, सारे प्रोसेस देखूँगा, तब जाके टेस्टिंग को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता तो चले इंटरनल में क्या हुआ है। ये क्या कैरिड आउट बाय द टेस्टर, ये कैरिड आउट किए जाते हैं टेस्टर के थ्रू, ये डेवलपर के थ्रू इसको आके चेक करता है। ये क्या है, कोड या इम्प्लीमेंट नॉलेज इज़ंट रिक्वायर्ड। इम्प्लीमेंटेशन जितने भी होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता है, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको पता तो होना चाहिए ना इंटरनली कैसे वो जुड़ा है। प्रोग्राम नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, इसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि भाई तुम्हें बैक एंड देखना ही नहीं है, मतलब इंटरनल क्या हो रहा है देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आगे का देखोगे, तो भाई तुम्हें प्रोग्रामिंग नॉलेज पता होनी चाहिए, तभी तो देख पाओगे। इसमें क्या प्रोग्रामिंग नॉलेज इज़ंट रिक्वायर्ड, ठीक, यहाँ पे प्रोग्रामिंग नॉलेज ज़रूरी नहीं होती है। चेक व्हाट फंक्शनैलिटी इज़ परफॉर्म, यहाँ पे चेक होता है कि फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे चेक होता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हाउ सिस्टम इज़ वर्किंग। एप्लीकेबल फॉर हाई लेवल टेस्टिंग, जैसे कि सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया, और ये एप्लीकेबल होता है लो लेवल टेस्टिंग के, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या है, मीन्स अगर देखा जाए तो इसकी मीन होती है, इट मीन्स अ फंक्शनल और एक्सटर्नल टेस्ट। ये हमारा फंक्शनल टेस्ट कहलाते हैं या एक्सटर्नल टेस्ट कहते हैं, और इनको बोले तो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्ट बोलते हैं या इंटरनल टेस्ट बोलते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा हो गया। अब एक इंसान के तौर पर समझते हैं, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स। एक इंसान है जो कि टेस्टर है और एक इंसान है जो कि डेवलपर है। ब्लैक बॉक्स को चेक करता है टेस्टर और वाइट बॉक्स को चेक करता है डेवलपर। तो जो ब्लैक बॉक्स है वो क्या करेगा, सबको स्कैन करेगा, ठीक। ये इंटरनल एक मेमोरी है, कह सकते हो इंटरनल स्ट्रक्चर है पूरे उसका, तो इसको जानना ही नहीं चाहता, कहता हम नहीं देखेंगे। तो स्कैनिंग करता है, पूरे कोड को इनोमरेट करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में नंबरिंग दे देता है, एंड पेनिट्रेशन, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, फिर फाइनल रिजल्ट वो दे देता है बिना इंटरनल को जाने। इसमें क्या है कि भाई कहता है भाई इंटरनल तो जानना ही ज़रूरी है, तो इंटरनल को ये जानता है, आइडेंटिफाई करता है स्ट्रक्चर को, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर यूज़ हुआ। कोड टेस्ट प्लानिंग क्या होती है, जो भी कोड टेस्ट के लिए जो भी प्लानिंग किए जाते हैं, क्रिएट टेस्ट प्लान, जो भी टेस्टिंग प्लान क्रिएट किए जाते हैं उसको बनाता है ये। फिर एनालाइज द सोर्स कोड, जो भी सोर्स कोड होता है उसको एनालाइज कर, तब जाके इनका रिजल्ट निकलता है। और जैसे रिजल्ट ये दोनों का आता है, और दोनों का रिजल्ट क्या होता है, वैलिड होता है, क्योंकि भाई इसके पास वोकाल है ना, कोडिंग एक्सपीरियंस है, इसके पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए लॉन्ग टाइम ये होता है। वाइट बॉक्स हमेशा रखना लॉन्ग प्रोसेस होता है, और ये हमारा शॉर्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें इंटरनल को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसमें इंटरनल से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर इतना लंबा हो गया और इनका स्ट्रक्चर इतनी सा हो गया। ओके, परफेक्ट। अब टेस्ट डेटा सूट प्रिपरेशन क्या होता है, देखो टेस्ट डेटा सूट, तो ये हम दो टर्म में आपको डिफाइन करेंगे। ओके, दो टर्म। तो पहला अगर देखा जाए तो इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन एंड एलोकेशन ऑफ टेस्ट केसेस इन द सिस्टमैटिक वे, मतलब हमें देखना है कि कंस्ट्रक्शन और एलोकेशन जो भी टेस्ट केसेस का हो रहा है वो कैसे सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। एक्यूमुलेट द टेस्ट केस अंटिल स्टॉपेज क्राइटेरिया मीट, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा कोई क्राइटेरिया, मतलब स्टॉपेज क्राइटेरिया यूनिट टेस्टिंग का नहीं मिल जाता। ऑल टेस्ट शुड बी फॉर्म इंटीग्रेटेड सूट, जितने भी टेस्ट होंगे वो छोटे छोटे इंटीग्रेटेड पार्ट में डिवाइडेड होंगे। मे इन्वॉल्व ओवर टाइम इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, एंड क्रिएशन में ओवरलैप द एक्चुअल टेस्टिंग, कुछ अगर नया ऐड ऑन कर रहे हैं तो इसमें ओवरलैप होने की चांसेस है और ओवर टाइम ले सकता है। ये तो रही एक लैंग्वेज। अब दूसरी में आते हैं जो कि शॉर्ट वे में है। इट इज़ द इनपुट गिवन टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ड्यूरिंग टेस्ट एग्जीक्यूशन, ये एक इनपुट है। टेस्ट डेटा सूट में कह सकते हो ये एक इनपुट होता है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को दिया जाता है, कब, ड्यूरिंग द टेस्ट एग्जीक्यूशन, जब भी टेस्टिंग का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तब। रिप्रेजेंट डेटा को रिप्रेजेंट करता है डैट अफेक्ट एंड अफेक्टेड, जो अफेक्ट हो रहा है और जो अफेक्टेड हो चुका है बाय सॉफ्टवेयर इंजन एग्जीक्यूशन, जो कि सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन के लिए होता है। ये हमारे दोनों के लिए होता है, पॉजिटिव टेस्टिंग भी होता है और नेगेटिव टेस्टिंग भी। पॉजिटिव की अगर बात करें तो टू वेरीफाई फंक्शन रिजल्ट फॉर गिवन इनपुट, जो भी इनपुट दे रहे हैं वो चेक करता है कि भाई सही आ रहा है ना, उस फंक्शन में जो भी मैंने इनपुट दिया उसका रिजल्ट सही आ रहा है ना। इसमें क्या नेगेटिव में क्या, टू टेस्ट सॉफ्टवेयर एबिलिटी टू हैंडल, वो चेक करता है कि क्या भाई तुम्हारे में क्षमता है हैंडल करने की, जैसे कि अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड और एक्सेप्शनल इनपुट अगर दिया जाए तो क्या वो एरर जनरेट कर रहा है, वैलिड एरर जनरेट कर रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान देना। एरर जनरेट करने का भी तरीका है, वैलिड दे रहा है कि नहीं। जैसे मान लो फ़ोन नंबर का इनपुट है, फ़ोन नंबर हमें पता है 10 डिजिट का होता है और तुमने भर दिया 12,
तो एरर प्रॉपर देना चाहिए कि प्लीज़ इंटर 1234890, मतलब ऐसे करके एक सैम्पल दे। ओके, ये होता है। आप इसी में और एक्सप्लेन करते जो कि अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। तो टेस्ट डेटा में देखो, एक होता है रॉन्ग, टोटल 5 होता है, ठीक। रॉन्ग, बाउंड्री, इनवैलिड, वैलिड एंड एब्सेंट। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। ओके, तो एक एक छोटे छोटे देख लेते हैं। वैलिड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में क्या होता है, टू वेरीफाई सिस्टम्स फंक्शंस आर इन कंपाइलेंस विथ रिक्वायरमेंट। जो भी सिस्टम के फंक्शन है वो क्या कंपाइलेंस विथ रिक्वायरमेंट है, मतलब कंपाइल हो रहा है विथ रिक्वायरमेंट्स के थ्रू कि नहीं। सिस्टम प्रोसेस एंड स्टोर डेटा एज इंटेंडेड। सिस्टम प्रोसेसेस एंड स्टोर डेटा, सिस्टम प्रोसेस करता है एंड डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, लगातार। इनवैलिड में क्या आता है, इनवैलिड में क्वालिटी एश्योरेंस जो इंजीनियर होते हैं, क्यूए इंजीनियर जिनको बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर जो भी होता है, वो इंस्पेक्ट करते हैं, वो जांचते हैं कि सॉफ्टवेयर करेक्टली प्रोसेस द इनवैलिड वैल्यूज़। कि अगर आपने अगर नंबर मांगा है तो आपने ए भर दिया, तो क्या इनवैलिड वैल्यू पे वो रिलेवेंट मैसेज शो कर रहा है कि नहीं, और नोटिफाई कर रहा है यूज़र्स को विद द वैलिड इंस्ट्रक्शन। जैसे मानो इनपुट मैंने कहा नंबर बोलो एक, और उसने बोल दिया ए, तो मुझे आइडेंटिफाई इसको करना है ना, प्लीज़ इंटर नंबर नॉट कैरेक्टर या नॉट स्पेशल वन। तो उसको नोटिफाई करना है कि यूज़र को बताना है कि भैया तुम गलत भर रहे हो, सही भरो, है ना। बाउंड्री में आता है, तो बाउंड्री में क्या कहता है, हेल्प टू रिवील डिफेक्ट कनेक्टेड विथ प्रोसेस बाउंड्रीज वैल्यू। ये हेल्प करता है रिवील करने में, किसको, डिफेक्ट कनेक्टेड विद द प्रोसेस बाउंड्री वैल्यू। जो भी बाउंड्रीज होती है उसमें जो भी डिफेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं उसमें उसको प्रोसेस करने के लिए। रॉन्ग में आता है, रॉन्ग में क्या होता है, टेस्ट द एरर, टेस्ट द एरर अलर्ट। आर थोड़ा अजीब बन गया, हाँ। टेस्ट द एरर अलर्ट मैसेज ऑन इम्प्रॉपर इनपुट। जैसे अलर्ट बॉक्स होता है क्रोम में देखा होगा, जिसमें जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स आता है एरर, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट आता है, तो वहाँ पे सॉरी अलर्ट इवेंट आता है, ऑन क्लिक इवेंट के अंदर अलर्ट फंक्शन होता है, ठीक है। अलर्ट के अंदर जैसे हम लोग देखते हो तो एक पॉपअप आता है, ठीक। सेम वैसे इनपुट कुछ भी दें, जैसे सबमिट का बटन किया तो एक पॉपअप आया, अलर्ट मैसेज आया कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, तो ये वहाँ पे देता है। लेकिन अगर रॉन्ग के टर्म में बात करें तो रॉन्ग के टर्म में वहाँ पे बात होती है कि एक इनपुट दिया, इनपुट के अंदर बोला नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में बनना और 10 डिजिट का बनना, और आपने भर दिया 12 डिजिट, तो यहाँ पे मैसेज देगा, अलर्ट मैसेज देगा कि भैया तुमने गलत भरा है, जो कि गूगल फॉर्म में देता है, ये ऑप्शन देता है, ठीक है। एब्सेंट की बात करते हैं, तो एब्सेंट क्या, गुड प्रैक्टिस टू हैंडल और वेरीफाई प्रोडक्ट विद द ब्लैंक नो इनपुट। मतलब कभी कभार होता है ना, चेक करते हैं भाई क्या ब्लैंक वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं। जैसे होता है ना, इस फील्ड को हम लोग रिक्वायर्ड करना भूल जाते हैं, ठीक, रिक्वायर्ड करना भूल जाते हैं, तो चेक करते हैं कि भाई क्या एक्सेप्ट कर ले रहा है कि नहीं। एक्सेप्ट किया तो इस मीन्स ये गलत है, इनपुट जो भी है वो गलत हो गया, क्योंकि हमें ब्लैंक नहीं देना है ना, तो ये भी चेक करता है। अब जहाँ हम लोग बात कर रहे थे अल्फ़ा और बीटा की, तो अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग आ गया है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग क्या होता है। ओके, अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग क्या होता है, इसमें देखो इन्वॉल्व वाइट एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसमें वाइट और ब्लैक दोनों टेस्टिंग होते हैं, जो कि टॉप एंड बॉटम इसमें दोनों सपोर्ट करते हैं। अगर वाइट और ब्लैक है तो इसमें क्या है, सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, जो कि बॉटम अप होता है अप्रोच। परफॉर्म बाय टेस्टर, जो भी इंटरनल टेस्टर बोले तो जो भी प्रोजेक्ट का इंटरनल मेंबर होगा टेस्टर, वो चेक करता है। परफॉर्म बाय क्लाइंट, में भी हो सकता है वो एक्सटर्नली बुलाया गया उसको चेक करने के लिए। ओके, परफॉर्म बाय डेवलपर साइड, ये डेवलपर के साइड का बंदा होता है, जो भी टेस्टर होता है वो डेवलपर के साइड का होता है, और ये जो भी क्लाइंट होता है वो एंड यूज़र के साइड का होता है। रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग आर नॉट चेक्ड। यहाँ पे रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों देखी जाती है। रिक्वायर्ड टेस्टिंग इन्वायरमेंट और लैब, यहाँ पे देखो अल्फ़ा के लिए हमें एक लैब चाहिए होता है, या एक होता नहीं कैबिन मुझे चाहिए बनाने के लिए, लेकिन इसमें कोई भी इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है मुझे, जहाँ दे दो बस लैपटॉप ओपन करके मैं कर दूँगा। रिक्वायर्ड लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल, यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है जब हमें लैब ऐप चाहिए तो कोई लंबा प्रोसेस होगा तभी तो होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ हफ्तों का ही काम है, बात ख़त्म। मल्टीपल टेस्ट साइकिल अलाउड, यहाँ पे ढेर सारे साइकिल्स अलाउ हो सकते हैं, क्योंकि मान लो पहले स्टेज में नहीं आया तो दोबारा फिर इस साइकिल चलाएंगे ये लोग, मतलब फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पे ओनली 1 और 2 लिस्ट टेस्ट साइकिल अलाउ, यहाँ पे 1 ही 2 टेस्ट में सब कुछ वेरीफाई हो जाता है।
ओके, सॉफ्टवेयर रिव्यू की बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बहुत देखा है कि फ़ोन रिव्यू, आईफोन का रिव्यू, मैक प्रो का रिव्यू, तो वैसे आज हम लोग यहाँ देखेंगे सॉफ्टवेयर का रिव्यू क्या होता है। सॉफ्टवेयर रिव्यू की बात करते हैं। तो इट इज़ एन इफेक्टिव वेव ऑफ फिल्टरिंग एरर इन सॉफ्टवेयर। एक इफेक्टिव वेव होता है, ठीक है, एक ऐसा तरीका होता है जो कि एरर्स को फिल्टर करता है। किस में से? सॉफ्टवेयर में से। ओके, रिव्यू कंडक्टेड एट ईच फेजेस। रिव्यू जो भी है हर फेज़ में कंडक्ट होता है, जैसे कि एनालिसिस फेज़ हो गया, डिज़ाइन हो गया, कोडिंग हो गया, टेस्टिंग, हर फेज़ में रिव्यू ली जाती है। रिव्यू ऑल्सो इंडिकेट दोज पार्ट विच डजंट नीड एनी इम्प्रूवमेंट। अब देखो, हमें पता है कि ये 100% अपना वर्क कर रहा है, लेकिन क्या हम इसको छोड़ देंगे? नहीं, ये पार्ट है तो एटलीस्ट ना स्ट्रक्चर का ही, पूरे सिस्टम का ही ना, तो इसको भी चेक करेंगे, एटलीस्ट एक बार इस पर नज़र ज़रूर डालेंगे। ओके, कुछ टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ होती है, जैसे कि इंस्पेक्शन किया जाता है, कोई आएगा बंदा देखेगा हाँ सही है कि नहीं। वॉकिंग के थ्रू हो गया। FTR, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू यहाँ पे होता है। कोड रिव्यू, कोड का रिव्यू देखा जाता है। एंड पेयर प्रोग्रामिंग, जो भी पेयर प्रोग्रामिंग वहाँ पे यूज़ हो रही थी उसके थ्रू हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलो छोटे छोटे टर्म है तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। FTR जो कि था पीयर रिव्यू भी बोल सकते हैं, या फंक्शन टेक्निकल रिव्यू, सॉरी फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू इसको बोलते हैं, फॉर्मल। ओके, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू बोलते हैं, या पीयर रिव्यू। पीयर वही मतलब होता है ऐसे ऐसे, ये नहीं कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए, हर एक लेवल का अपने से अपने टेस्टिंग वो करेगा। ओके, तो देखो, यूज़फुल टू अनकवर एरर इन लॉजिक फंक्शन। ये हमारा एरर को अनकवर, मतलब कवर नहीं करता, अनकवर बताता है इन लॉजिक एंड फंक्शन वे में। ओके, टू वेरीफाई डैट द सॉफ्टवेयर मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। ये कोशिश करता है कि चेक करता है कि क्या स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट के थ्रू ये सॉफ्टवेयर अब मेरा काम कर रहा है कि नहीं। ठीक, इंश्योर ये भी करता है कि सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। जो भी हम लोगों ने शुरुआत में तय किया था, क्या वही आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। ओके, टू मेक प्रोजेक्ट मोर मैनेजेबल, और कोशिश करता है कि ये रिव्यू कि उस तरीके को देखा जाए कि किस तरीके से बनाया गया है, ताकि लास्ट में मैनेजेबल ईजली हो जाए। इनका पर्पस क्या होता है? इनेबल जूनियर इंजीनियर टू ऑब्ज़र्व। ये जूनियर इंजीनियर के लिए भाई बोलते हैं कि ऑब्ज़र्व करो एनालिसिस को, डिज़ाइन को, कोड को एंड टेस्टिंग को। ठीक, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ जो कि है रिव्यू मीटिंग। रिव्यू मीटिंग स्टार्टिंग में कैसी होनी चाहिए? तो स्टार्टिंग में देखो, बिटवीन 3 और 4 और 5, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 होते हैं, पीपल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। 2 घंटे ऑफ वर्क फॉर एवरी पर्सन, 2 घंटे हर पर्सन के लिए होते हैं। ठीक, नॉट मोर देन 2 पर्सन, लेस देन हो सकता है। ठीक, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ रिव्यू इज़ मस्ट बी लेस देन 2 आवर्स, जैसे कि मैंने बताया। ओके, ये तो स्टार्टिंग हो गया। अब जैसे स्टार्ट हुआ, एंडिंग में क्या होता है? एंडिंग में उनको कंक्लूजन देना होता है। तो एक्सेप्ट द प्रोडक्ट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, एक्सेप्ट करना है प्रोडक्ट को कि कोई भी मॉडिफिकेशन उसमें ना आया हो। रिजेक्ट द प्रोडक्ट ड्यू टू सीरियस एरर, अगर बहुत सीरियस एरर आता है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक्सेप्ट प्रोडक्ट प्रोविजनल, जो भी प्रोडक्ट प्रोविजनल है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, अब ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है? अभी मैंने स्टार्टिंग देख लिया, एंडिंग देख लिया। अब रिकॉर्ड रिव्यू क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है? यहाँ कह सकते हो ड्यूरिंग। ठीक, ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होगा? रिव्यूअर जो रिव्यू ले रहा होता है, रिकॉर्ड ऑल इश्यूज दैट हैव बीन रेज्ड, वो सारे के सारे एरर्स को रिकॉर्ड करता है जो कि उठे हैं उस सॉफ्टवेयर में। एट द एंड ऑफ मीटिंग, लिस्ट ऑफ इश्यूज प्रिपेयर्ड। आखिरी में जब मीटिंग के होता, आखिरी जब मीटिंग की एंडिंग होती है तो हमारा एक लिस्ट बन जाता है इश्यूज़ के। फाइनली अ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू समरी रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड। तब जाके हमारा जो लिस्ट बनती है उसी लिस्ट में थोड़ा और ऐड। ओके, और उसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाता है? तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो व्हाट वाज रिव्यू, उसके अंदर क्या रिव्यू किया गया, हु रिव्यूड इट, किसने रिव्यू किया, व्हाट वर द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, क्या तुमने फाइंड किया और उसका कंक्लूजन क्या है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिव्यू के गाइडलाइंस भी हैं। गाइडलाइंस क्या है कि रिव्यू प्रोडक्ट नॉट प्रोड्यूसर, मतलब मैन्युफैक्चरर मतलब प्रोडक्ट का रिव्यू करो, ये नहीं कि कंपनी पे चढ़ जाओ। कंपनी से कोई लेना देना नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, ना कि कंपनी का प्रोडक्ट वो करना है, रिव्यू करना है। टेक रिटन नोट्स, जैसे कि रिटन नोट्स लेना है क्योंकि हमें रिकॉर्ड बनाना है, लिस्ट ऑफ इश्यूज़ का बनाना है। ठीक है, लिमिट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का लिमिटेशन करना, जैसे 3, 4, 5 मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। डेवलप चेकलिस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट, हमें चेकलिस्ट बताना है किसका एरर का होना चाहिए वो चेकलिस्ट।
कंडक्ट मीनिंगफुल ट्रेनिंग ऑल रिव्यू, जितने भी हो रहे हैं ऑल रिव्यू एक ट्रेनिंग के तौर पे होना चाहिए। सेट एन एजेंडा एंड मेंटेन इट, अगर एरर मिल गए तो एक एजेंडा सेट करो और उसको मेंटेन करो। लिमिट डिबेट, तो वहाँ पे लिमिटेड डिबेट होना चाहिए, नहीं कि अपने में ही बहस करने लगे। सेपरेट प्रॉब्लम एरियाज़, हर प्रॉब्लम के लिए एक सेपरेटली एरिया बने हैं। ओके, नाउ पहला तो था FTR मतलब कि फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। अब वॉक थ्रू में क्या है, देखो अभी जितना मैंने बताया कि स्टार्टिंग में क्या होता है, एंडिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग क्या होता है और गाइडेंस क्या होता है। तो ये जो 4 टॉपिक है ना, ये हम FTR में भी लिख सकते हैं, वॉक थ्रू में भी लिख सकते हैं, ठीक, और कोड इंस्पेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ कॉमन था। ओके, वॉक थ्रू में देखा जाए तो वॉक थ्रू में क्या होता है, टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये डिटेक्ट करता है कि जो भी एरर या डिफेक्ट आ रहा है कब, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में। ओके, टू फुल्ली अंडरस्टैंड एंड लर्न द DSP क्या है, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ना कि पुलिस वाला। ओके, फुल्ली अंडरस्टैंड, पूरे अच्छे से समझता है कि भाई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या है और उसको याद करने की कोशिश करता है। टू प्रॉपरली एक्सप्लेन एंड डिस्कस द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डॉक्यूमेंट, वो कोशिश करता है कि एक्सप्लेन करने की एंड डिस्कस करने की जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन रखी है। टू वेरीफाई, VE होता है सॉरी, टू वेरीफाई वैलिडिटी ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम, ये वेरीफाई करता है कि जो भी सिस्टम है वो वैलिड है या नहीं है। टू प्रोवाइड एन अर्ली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये प्रोवाइड करता है बहुत ही जल्दी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, नाउ कोड इंस्पेक्शन क्या आता है, कोड इंस्पेक्शन ये रहा हमारा। कोड इंस्पेक्शन में क्या है कि ये करता है चेक एनी एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, ये कोई भी एरर हो सॉफ्टवेयर के अंदर चेक करता है, लेकिन रिमेंबर ये कोड के अंदर चेक करता है, ना कि सिस्टम के अंदर, पूरा कोडिंग के अंदर देखता है। आइडेंटिफाई द एनी रिक्वायर्ड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, ये आइडेंटिफाई करता है क्या कोई रिक्वायर्ड ऐसा प्रोसेस है जो कि इम्प्रूव किया जा सकता है, हो तो बताओ। चेक कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो और नॉट, ये चेक करता है कि जो कोडिंग का स्टैंडर्ड है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। इन्वॉल्व्स पीयर कनेक्शन, वो इन्वॉल्व करता है पीयर कनेक्शन और एग्जामिन ऑफ कोड, मतलब अगर कोई बंदा एक सेक्शन देख रहा है तो उसी का रिव्यू होकर दूसरे सेक्शन में भी जाना है, इसका तीसरा में भी, ऐसे ऐसे कनेक्टेड होने चाहिए। और एग्जामिन करता है कोड का। द डॉक्यूमेंट इट डॉक्यूमेंट द डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर कोड, ये एक डॉक्यूमेंट बनाता है किसका, डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर कोड, जितने भी सॉफ्टवेयर कोड के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। मॉडरेटर, रीडर, रिकॉर्डर एंड ऑथर, जो कि मेंबर होते हैं किसके, इंस्पेक्शन टीम के। यहाँ पे स्पेशली बताया गया कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं इसमें, मॉडरेटर, रीडर, रिकॉर्डर एंड ऑथर। रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड टू, जो भी डॉक्यूमेंट लगे हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं इंस्पेक्शन टीम को। ओके, ऑथर प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट इफ़ टीम इज़ नॉट अवेयर, अगर टीम हमारा अवेयर नहीं है प्रोजेक्ट से तो जो बंदा है जिसने बनाया है ऑथर, वो ओवरव्यू देता है प्रोजेक्ट के बारे में। टीम परफॉर्म कोड इंस्पेक्शन बाय चेकलिस्ट, उसको एक चेकलिस्ट दी जाती है डॉक्यूमेंट में, वो जाके उसके हिसाब से वो परफॉर्म करता है कोड इंस्पेक्शन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोड इंस्पेक्शन कंडक्ट अ मीटिंग विद टीम एंड एनालाइज रिव्यू कोड, जब कंप्लीट हो जाता है कोड इंस्पेक्शन, जब कंप्लीट हो जाता है तो वो लोग एक मीटिंग अरेंज करते हैं, वो भी अपने टीम मेंबर के साथ, ठीक, और एनालाइज करते हैं रिव्यू कोड को कि जो हमने बनाया है कोड क्या वो अब सही है ना, वो रिव्यू करते हैं, जिसको बोलते हैं रिव्यू, दोबारा रिव्यू करते हैं। ओके, नाउ द लास्ट नॉट लीस्ट दैट इज़ कोडिंग स्टैंडर्ड। कोडिंग स्टैंडर्ड क्या आता है, अभी हम लोग पीछे देखा था ना, कोडिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे होना चाहिए कोड इंस्पेक्शन। तो दे प्रमोट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, जैसे कि एक पैटर्न वे में या सिंटेक्स वे में हमारा कोडिंग होना चाहिए, तो गुड प्रोग्राम प्रैक्टिस होनी चाहिए। वेल डिफाइंड होने चाहिए, कॉमन स्टाइल ऑफ कोडिंग, अब ऐसा नहीं कि कोई एक ही लाइन में ही पूरे कोड को लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे एक स्पेसिफिक वे में होना चाहिए। दे फैसिलिटेट्स कोड अंडरस्टैंडिंग, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोड को कोई दूसरा बंदा भी समझ सके। कोड रिव्यू की बात आती है तो कोड रिव्यू में 2 होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, तो इसको भी फटाक से देख लेते हैं। दैट इज़ फॉर्मल में क्या है, टेक प्लेस अमंग टीम, ये टीम के हिसाब से होता है और ये सिर्फ 2 और 3 पीपल में ही काम हो जाता है। ओके, मीटिंग शेड्यूल बिफोर हेड, ये मीटिंग को शेड्यूल की जाती है पहले से ही और ये जब फ्री टाइम दिखा तभी हो जाएगा। प्लान मीटिंग, ये प्लान मीटिंग होता है और ये नॉन प्लान, जब भाई कभी भी हो जाएगा तो बिना बताए कहीं भी प्लान करके कर सकते हैं, और ये लोग बाकायदा बताएंगे शाम 5 बजे आना है अंधेरी में,
हाँ ठीक है। प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड करेक्ट एरर, प्रोफेशनली आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर, सॉरी प्रोफेशनली आइडेंटिफाई करेंगे ये लोग और एरर को करेक्ट करते हैं। इसमें कोई भी गाइडलाइन नहीं होता है टीम के मेंबर में, कुछ भी कैसे भी कर लो, तुम चीटिंग कर लो कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग डजंट एग्जिस्ट 2 आवर, ये 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये 2 घंटे से ज़्यादा चली जाती है। रिव्यू इज़ मोर इफेक्टिव, इसका जो भी रिव्यू होता है फॉर्मल का, क्योंकि भाई प्रोफेशनल लेवल पे हो रहा है तो इसका इफ़ेक्टिव माना जाता है, इसका लेस इफेक्टिव, क्योंकि तुम्हें पता है तुम बस बग निकालो और कुछ नहीं। ओके, तो बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड सब्सक्राइब जरूर करना कोड विलेज। यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट हो गई है, अब बस यूनिट 5 आने ही वाली है, तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड टाटा बाय बाय।